शांति। आज 8 अप्रैल 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर कर रहे हैं भाई बहनें। इससे ये पता चलता है कि जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं उनका मनन चिंतन और खुद के ऊपर अटेंशन है। कई लोग लिख के भी भेजते हैं, ये बहुत अच्छा लक्षण है। और अपनी इसी मोटिवेशन को, प्रेरणा को बनाए रखें, क्योंकि चलते चलते ये स्टेज आती है कि जिसमें मोटिवेशन कम हो जाता है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि माया के साथ युद्ध करते करते थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो गिव अप कर देते कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, क्योंकि अवस्था एक रस नहीं रहती। कल भी मुरली में कहा था कि जिन्होंने देवताओं के साक्षात्कार किए या सतयुग की जो भी रस्म रिवाज देखी और सुनाई, वो आज ज्ञान में नहीं है। एक ऐसी आत्मा थी यज्ञ में जो भोग लगाती थी, और बाबा भी, मम्मा बाबा उनसे पूछते थे, तो वो भी आज ज्ञान में नहीं है। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो बहुत अटेंशन से चलना है। अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। अगर थोड़े भी गाफिल रहे, गफलत में रहे, तो माया ऐसे चमाट मार देगी कि पता ही नहीं चलेगा कि हम गलत है। ये माया की विशेषता कहो। बाबा ने कहा कि माया भी बलवान है, उसका भी राज्य आधा कल्प चलता है। तो माया गुंगारे देती है, जैसे कि माया आपको ऐसे रखती है कि पता ही नहीं चलता कि माया का वार है। तो बहुत अलर्ट रहना है हर क्षण। थोड़ा भी अलबेलापन, आलस्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे संकल्प आएंगे कि लगेगा कि मैं तो बिल्कुल राइट हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, है ना। इसको कहते बहानेबाजी या स्वयं को सिद्ध करना। ये बहुत सूक्ष्म बात होती है, जिसके वजह से तीव्र पुरुषार्थी भी साधारण पुरुषार्थी बन जाते हैं, और फिर एक ऐसा समय आता है कि बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि ये जो भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग की सब बातें आई हुई है कि भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि भगवान कृपा करो, आशीर्वाद दो। देखो, भक्ति मार्ग के बिलीफ और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है, कितना अंतर है। वहाँ समझते हैं सब कुछ भगवान ही करता है, सुख दुख वही देता है, और बाबा कहता है कि मैं केवल सुख देता हूँ, मैं दुख नहीं देता हूँ, दुख तो रावण देता है। फिर वहाँ समझते हैं भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बाबा कहता है अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। कितना कॉन्ट्रास्ट है। पर इसको अच्छी तरह से समझना है कि बाप की कृपा क्या है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप की कृपा है कौड़ी से हीरे तुल्य बनाना। पहले की जो करेंसी होती थी वो कौड़ी दमड़ी ऐसे होती थी। अभी तो भारत में करेंसी है रुपया। वहाँ उस समय रुपया बहुत बड़ा होता था, लेकिन कौड़ी माना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे समय पर कौड़ी से आप हीरे जैसे बनाते। ये बाबा की कृपा है। मनुष्य से देवता बनना बहुत बड़ी बात है। पर ये बाबा कैसे करता है? तो बाबा करता है ज्ञान मुरली के आधार पर, है ना। भाग्य विधाता है, वो विधान करता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। करना हमको है। तो जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं है, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आवर कम्युनिकेशन विद गॉड। एक्चुअली योग माना कम्युनिकेशन।
आप भगवान से बातें करते हैं, प्रार्थना में भी बातें करते हैं, भले मांगते हैं भक्ति मार्ग में, यहाँ तो मांगना नहीं है, बाबा ने कहा मांगने से मरना भला। तो कंटिन्यूअस लिंक लगी रहे बाबा के साथ, निरंतर याद, जिसको कहा गया है निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद। तो कदम कदम पर राय लेते हैं। आप सोचो कितना अटेंशन होगा ऐसे बच्चों का कि हर क्षण बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप है। तो हर कदम बाबा की याद में, और अगर कोई डाउट आया तो बाबा से पूछते कि बाबा ऐसे करूं, और कुछ भी छिपाते नहीं है बाबा से। वरना साफ दिल है बाबा के साथ, एकदम सच्चे हैं। और बाबा को यही बात बहुत अच्छी लगती है, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाता है। आज गुरु नानक की बात आई है मुरली में कि जब साहेब सुखमनी, साहेब शिव बाबा को कहा जाता है, शिव बाबा को जपते हैं तो सुख होता है, सुख मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थेरेपी है। आजकल काउंसलिंग में देखा गया है कि कई लोग आते हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए, तो हम केवल उनकी सुनते हैं। काउंसलिंग में 99% सुनना होता है, सिर्फ वो सुनने का तरीका अलग होता है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एम्पैथेटिक लिसनिंग, माना समवेदना या सहानुभूति से सुनना, साइमल्टेनियसली उनको शक्ति देना। तो उनको पता नहीं चलता है कि हम आत्मा को देखते हैं और उनको सुनते हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली शक्ति मिल जाती है। अभी ये विद प्रैक्टिस डेवलप किया जाता है। हमारा जानकी फाउंडेशन फॉर हेल्थ केयर करके संस्था है लंदन में, जिसके द्वारा एक कोर्स कंडक्ट करते हैं सचिन भाई पिछले 15 सालों से। माना 2005 में भारत में लॉन्च किया, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच। तो उसके बाद एक साल ट्रेनिंग कुछ हुआ, उसके बाद 2007 से कर रहे हैं। तो अब देखा कि उसमें कंपैशन करके मॉड्यूल है, माना करुणा, तो उसमें कंपैशनेट लिसनिंग करके आता है। वो इतना पावरफुल है कि सामने वाले को नॉन जजमेंटल में, ना उसको जज किए बिना, आत्मिक स्वरूप में देखना, और स्वयं को मास्टर, स्नेह का सागर, दया और करुणा का सागर, इस अवस्था में रखते हुए हम केवल सुनते हैं, तो सामने वाली आत्मा हील हो जाती है। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, अभी इतने मैसेज एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, पर उनको लगता है कि सचिन भाई को बता दे क्या हो रहा है, कितना तकलीफ है, या हम क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो केवल उनको एक शब्द भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि सचिन भाई ने एक्नॉलेज किया, सुना। कई बार ये संभव नहीं होता है, कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। अभी जस्ट आप थोड़ा सचिन भाई की पोजीशन पर आकर देखो कि अभी कंटिन्यूस मीटिंग चल रहा है, नेशनल मीटिंग है, इसमें बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, पूरे यज्ञ का समाचार होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, माया कैसे पेपर लेके आते हैं, और बाबा कैसे यज्ञ को चला रहा है, ये स्पष्ट अनुभव होता है। फिर पूरे भारत से भी लोग आए हुए हैं इस समय मधुबन में, तो उनकी भी डिमांड्स होती है, कुछ बातें डिस्कस करनी होती है। तो बहुत लोगों के साथ फ़ोन नहीं उठा पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो क्षमा चाहते हैं आप सबसे। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक शब्द है हम इसमें यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है समवेदना। समवेदना माना सामने वाले की जगह पर जाकर आप अगर उसके रोल को महसूस करो, तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है। और ये बहुत पावरफुल इमोशन है। अंग्रेजी में हम कहते हैं सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। ये 3 शब्द है, दया बुद्धि, रहम दिल और करुणा कर। दया बुद्धि दिमाग में होती है, रहम दिल दिल में होता है, और करुणा कर, कर माना हाथ, संस्कृत में हाथों से मदद करते। तो दिमाग से समझते हैं, दिल से महसूस करते हैं, और हाथों से मदद करते हैं। ये तीनों एक स्पेक्ट्रम है, एक ही इससे के 3 पहलू है। तो हमको लास्ट में इसी स्टेज पर पहुंचना है, और इस साल का थीम ब्रह्मा कुमारी ने फाइनल किया है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बाय काइंडनेस एंड कंपैशन। इस समय पृथ्वी को काइंडनेस और कंपैशन, मतलब दया और करुणा की ज़्यादा ज़रूरत है।
तो बाबा की दया और करुणा क्या है कि बाप कदम कदम पर मदद करते हैं बच्चों को। बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है। सिर्फ यहाँ पर वन वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं डालना चाहूंगा। कई बाबा के बच्चे अनजानेपन में ये कहते हैं कि बाबा ने मुझे टचिंग कराई। अभी यहाँ पे थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि बाबा ने टचिंग कराई, ये कैसे पता चले कि ये बाबा की टचिंग है या मेरी अपनी मनमत है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मनमत हो और मैं कहता हूँ कि बाबा की टचिंग है। तो इसको परखने की ये है युक्ति कि टचिंग अचानक होती है, बहुत फास्ट होती है, नंबर वन। नंबर टू, टचिंग जो भी हुई है तो वो बाबा ने टच किया तो वो संकल्प आपको सिद्धि को लेके जाएगा। सफलता 100% है। नहीं तो होता हमारे मन की बात और हम कहते हैं कि बाबा ने टच किया, तो यहाँ पर माया की प्रवेशता हो सकती है। ठीक है ना। बड़ी दादी को हमने ये देखा है, प्रकाशमणि दादी को, वो कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी। वो कहती थी कि दादी को आज ये विचार आया। तो दादी ये कह सकती थी कि बाबा ने मुझे ये टच कराया, नहीं। दादी हमेशा कहती कि दादी को ये आज ये विचार आया। तो ये टचिंग शब्द हम थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करें तो बाबा कहने का भाव ये है कि बाबा बच्चों को ऐसी प्रेरणा देंगे कि इस समय पर क्या करना है, लेकिन उसका प्रूफ है कि बाबा ने ये दिया हुआ है तो वो काम में 100% सफलता मिलनी है। और वो सोच सोच के टचिंग नहीं आती है, वो तुरंत आ जाती है। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा घंटी बजेगी अंतिम समय पर। जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो दूर है वो मधुबन कैसे पहुंचेंगे, तो उनके अंदर घंटी बजेगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो घंटी बजेगी कि बच्चे जाओ और इस प्लेन में बैठो या इस ट्रेन में बैठो, ये आखिरी ट्रेन प्लेन है। तो ये देखना है कि हमारी बुद्धि इतनी स्वच्छ और पवित्र है। क्योंकि भगवान को ऐसे कहते हैं, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी उर्दू शब्द है, हिंदी में कहते बलि चढ़ना। तो बाबा ने आज बताया कि बलि चढ़ना वास्तविकता में क्या है। वो तो बकरे की बलि चढ़ाते हैं। और बाबा ने मुरली में कहा है मैं करता है बकरा, मैं करता है, तो मैंपन की बलि चढ़ानी चाहिए। बुद्धि का योग एक तरफ ही रहे, कोई बच्चे और देहदारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए, ये है सच्ची बलि चढ़ना। और आज बाबा ने बहुत और डीप बात कही है कि खुशी खुशी किन बच्चों को रहेगी, या किन बच्चों का देहभान टूट जाएगा। तो बाबा ने कहा जो खुद को आत्मा समझते। अभी ये जो बेसिक बात है उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है। सचिन भाई को याद आता है जब हम कॉरपोरेट में सेवा देते थे तो हमारे एक एमडी होते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको अवार्ड मिला था। तो कॉरपोरेट या कंपनी में भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो वो एमडी कहते थे हमको कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो जस्ट गो टू द बेसिक, बेसिक में चले जाओ, क्योंकि बेसिक में पावर होती है। और ये बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है कि हमारा बेसिक है आत्मा। पूरा खेल आत्मा के ऊपर ही है। आत्मा का ही नॉलेज है पूरा, कि आत्मा कैसे आती है, कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कितने जन्म लेते हैं, कैसे सतोरजतमो में आती है। तो पूरा खेल है आत्मा का है। ये हमने सांख्य योग में देखा। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माना पांच तत्व और पुरुष माना आत्मा, और परमात्मा जो है वो परम पुरुष है जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये पूरा खेल इन दोनों के ऊपर है जिसको शिव और शक्ति का डांस कहा गया है। तो पूरा बलि चढ़ना है। और इसमें विघ्न यही है कि देह का भान और देह का अभिमान, और उसका सॉल्यूशन है आत्मा समझना। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, स्वयं को आत्मा समझना, यही पुरुषार्थ है। अभी इसमें जो मास्टरी कर लेते हैं, पूरी एनर्जी इसमें जो लगा देते हैं, वो नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा लिखते थे कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, नारायण भी आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है। तो बाबा ही लिखते थे और अपने आप को याद दिलाते थे कि ये आत्मा है। तो दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना, इनके लिए पुरुषार्थ कोई कठिन नहीं है। और वो चाहते हुए भी किसी के नाम रूप में लट्टू नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा पेपर है बीके लाइफ में, लौकिक लाइफ में भी, किसी के नाम रूप में फंसना।
ये सूक्ष्म में देहाभिमान है, देहभान है कि कोई देहदारी हमको अच्छा लगता है, किसी का रूप अच्छा रहता है या किसी के गुण अच्छे लगते हैं। तो देखना चाहिए कि क्या मुझे कोई देहदारी प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। दो तरह से माया पकड़ती है, एक या तो अ, आकर्षित करेगा या फिर घृणा होगी। ये दोनों ही पेपर है, घृणा वाला भी डिस्टर्ब करता है और आकर्षित करने वाला भी देहभान में लाता है। आज बाबा ने नाम रूप की बात कही है कि किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, किसी के संग में रहना अच्छा लगता है, फिर वो काम विकार का हल्का नशा और वो डिग्री बढ़ते जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं, उनका भी नाम बदनाम हो जाएगा और बाप का नाम भी बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसके लिए बलि चढ़ जाना है पूरी तरह से। बाबा ने कहा ना, बेघर बन जाना है, पूरा बलि चढ़ना है। तो ये तभी संभव है जब आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का है। तो बार बार आत्मा का अभ्यास करना चाहिए, और जिसको आत्मा का अभ्यास पक्का है उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। ये अनुभव से कह सकते हैं, खुशी रहती है। क्योंकि सतयुग में और कुछ नहीं होता है, फर्क यही है कि आत्म अभिमानी अवस्था रहते, अकर्म रहते, वहां पे विकर्म नहीं होता। विकर्म का अगर फाउंडेशन देखा तो देहभान और देह अभिमानी है। तो आत्मा का अभ्यास इतना पक्का करना है कि अपने आप ये आत्मा की बात और आत्मा के गुण नेचुरली इमर्ज रहे। थोड़ा मेहनत है। बाबा ने कहा कि आधा कल्प का देहभान का अभ्यास होने के कारण आत्मा में स्थित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ और कौन सी बात करनी है आत्मा के अभ्यास के साथ? जो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन, सुबह सुबह उठ के अपने आप से बातें करनी है। वो तो भजन कीर्तन गाते रहते हैं, तो बाबा ने कहा एकांत में बैठ विचार करे कि हम आत्मा है, हमें वापस जाना है, नाटक पूरा हुआ, बस खत्म। हम आत्मा है, हम आत्मा है, हमें वापस जाना है, नाटक पूरा हुआ। कल भी बताया था कि जो लोग पावरफुल ज्वाला रूप अवस्था मेंटेन करना चाहते हैं, वो एक थॉट उनको बाबा ने दिया कि अब घर जाना है। जो हमारी मनमोहिनी दीदी थी, उनका भी ये थॉट था, अब घर जाना है। जिनका ये थॉट रहता है अब घर जाना है, उनकी योग की अवस्था बहुत पावरफुल रहती है। अब घर जाना है, बस नाटक पूरा हुआ, 84 जन्म पूरे हुए, अब घर जाना है। क्योंकि जब जाना है तो यहाँ की कोई भी बात याद नहीं रहती है, खींचती नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है। यही भाव कल के स्लोगन में भी था, मेहमान हूँ मैं, मुझे जाना है, मेरा रोल पूरा हुआ। तो ये घोट घोट कर बार बार पक्का करना है, क्योंकि बीच बीच में भूल जाते हैं कि हमको जाना है। तो जाना है ये भूल जाते हैं, तब माया पकड़ लेती है कि इनको अभी भी पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। तो चेक करना, ये सभी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं तो क्या होगा अगर आत्मा का अभ्यास नहीं है? बाबा ने आज कहा है ना कि खुशी किसको रहती है? तो जो योगी रहते हैं, और योगी लोगों की विशेषता बताई है कि 4-5 दिन भोजन न भी खावे तो उनको परवाह नहीं रहती है। अभी आप ये प्रयोग मत करना। बाबा तो अच्छे योगियों का लक्षण बता रहा है। तो कई लोग समझते मैं खाना नहीं रखा के रहूं तो मैं अच्छा योगी बन जाऊं। ऐसे नहीं है। योग अगर अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपका खाना कम होते जाएगा, ठीक है ना? उल्टा नहीं करो उसको। शरीर को जितना आवश्यक है भोजन जरूर देना चाहिए। साइंस ये कहता है कि आपका हार्ड वर्क है तो आपको शरीर को भोजन देना है। लेकिन अगर आप अच्छे योगी हो, आपके ऊपर बाकी कोई फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शारीरिक कर्म इतना नहीं करते हैं, रिलेटिवली आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन पद्धति में हल्का रहते हैं, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को चला सकते हैं। आपको भोजन की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? हर हर एक की शरीर, बॉडी, हाइट, वेट सब अलग होता है। तो उस अनुसार भोजन की आवश्यकता रहती है। उसमें अगर आसक्ति है तो ज़्यादा खाना खाते हैं, ये बात है। तो जैसे हम योग की अवस्था हमारी अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली जो भोजन से सुख लेते हैं
वो भोजन का सुख कम होने लगता है और परमात्मा का सुख ज़्यादा खींचने लगते हैं। और फिर पता चलता है कि कम भोजन से हम अच्छी तरह से अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। कई धर्मों में ये साधना होती है कि कई काल होते हैं जिसमें ये 4-5 दिन, जैसे जैन संप्रदाय है उसमें वो 8-8 9-9 दिन हमने देखा है कि केवल उष्ण गर्म पानी के ऊपर रहते हैं। तो सचिन भाई ने भी इसका अभ्यास किया, कुछ दिन पानी के ऊपर रहे तो रह सकते हैं। कभी भूख लगी तो उस समय ऐसा किया कि नींबू शहद पानी पी लिया, लेकिन रह सकते हैं। फिर भी क्यों रहे, अगर शरीर को जरूरत है भोजन खिलाना चाहिए। लेकिन कहने का यहाँ पर भाव ये है कि अंदर से जो जितना संतुष्ट रहता है, बाबा ने ये भी कहा है बहुत बार कि देवताएं बहुत कम भोजन स्वीकार करते हैं, है ना। पर वो देवताएं है, उस समय की प्रकृति अलग है, ठीक है ना। अभी से हमको ये देखना चाहिए कि मेरी आसक्ति नहीं हो। बाबा ने मुरली में कहा है कि 36 प्रकार का भोजन हो तो भी ठीक, और सूखी रोटी रहे तो भी ठीक। एक मुरली में तो यहाँ तक कहा है कि दूध और सूखी रोटी बोनविटा का काम करेगी, है ना, तो शक्ति देगी। तो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन भला सादा हो और बाबा की याद में खाया हुआ वो शक्ति देगा। तो चेक करना है कि मेरी भोजन में आसक्ति तो नहीं है, मैं कहीं ज़्यादा भोजन तो नहीं स्वीकार करता हूँ, जितना आवश्यक है उतना ही लेना। और धीरे धीरे फिर आपको अगर तपस्या करनी है तो शरीर को हल्का रखना है, क्योंकि 1/3 एनर्जी हमारी डाइजेशन में चली जाती है। तो बाबा के शब्दों को न पकड़ के भाव को समझना है कि धीरे धीरे जैसे हमारा योग बढ़ता जाएगा तो हमारी नींद भी कम होने लगेगी, भोजन की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि हम हल्के रहने लगेंगे। तो अवस्था ऐसी रखनी चाहिए। और फिर देखना है मेरे में कोई लोभ तो नहीं है, क्योंकि कल्प कल्प की बाजी है। क्या मैं राजाई के लायक हूँ, मेरे अंदर कोई खामियां तो नहीं है। खामियां माना कमियां, वीकनेस, कमजोरी। दो शब्द है, खामी और खूबी। खूबी माना विशेषता, खामियां माना कमजोरी। तो अगर कोई खामियां है तो बाबा को बता देना चाहिए कि बाबा मेरे अंदर ये खामी है, ये फलाना और या फलानी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, तो माया प्रवेश करने से गिर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा सुधरते जाओ नहीं तो पद को गवा देंगे। खास माताओं के लिए कहा कि पति में इतनी बुद्धि जाती है, लेकिन पतियों का पति उसको याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी कहानी है कि वो नथनी जो नाक में डालते हैं वो पति ने दिया, तो वो पत्नी सभी को दिखाते रहते, देखो मेरे पति ने मेरे को नाक में डालने के लिए नथनी लाई। तो फिर संत कहते कि केवल नथनी लाई तो तुम इतने ही उसकी महिमा कर रहे हो, पर जिस परमात्मा प्रकृति का पिता है, जिसने तुम्हें ये नाक दिया, जिसमें नथनी पहनी है, उसका कोई, उसके प्रति कोई धन्यवाद नहीं है। तो कहने का भाव यह है, बाबा कह रहा है कि बुद्धि का योग केवल एक शिव बाबा की तरफ ही रहना चाहिए, जो पतियों का पति है। और यही भगवान की कृपा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ बाप का समझना है। और कोई इशू है तो बाबा को खत लिख के देना है, बाबा के साथ बात करनी है। तो विकारों के अंश को पूरी तरह से समाप्त करना है। दृष्टि बहुत ही पवित्र और शुद्ध रखनी है, किसी भी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है, और साइलेंस में रहना है। साइलेंस और साइंस, ये दो शब्द बाबा हमेशा इस्तेमाल करता है। आज बाबा ने कहा कि साइंस की विशेषता अपनी है, साइलेंस की विशेषता अपनी है। तो साइंस की क्या विशेषता है, तो खराब माल को परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते, जिसको कहा गया कि वेस्ट को बेस्ट कर देता है। जैसे आज अभी हम देख रहे हैं कि कचरा जो होता है, कचरा निकलता है शहरों में, उसको कन्वर्ट करके वो रास्ते पे डाल देते हैं, रास्ता बनाते हैं उसके ऊपर से। तो ऐसे साइंस के पास बहुत सारे चमत्कार है। तो बाबा ने कहा वो लोग तो खराब माल को अच्छा बना देते हैं, ऐसे हम बाबा के बच्चे भी साइलेंस की शक्ति से बुरी बात या संबंध को अच्छाई में परिवर्तन कर दे। एक्चुअली बुराई दिखाई नहीं देना चाहिए, बुराई दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन बाबा कह रहा है कि बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर दो। इसको कहते शुभ भावना संपन्न बन जाना। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माओं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले,
और ये पॉसिबल है, बहुत सारे इसके अनुभव है। कैसे पॉसिबल है? तो बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, खास करके उस घर में पति जो नशा करता है या बच्चा नशा करता है, जो भी है, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। तो घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, पत्नी है, माँ है, कि कब इनका नशा छूटेगा, और हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि तुम ये नशा करते हैं, इसलिए घर में झगड़ा होता रहता है। तो जब आते हैं हमारे पास, तो हम कहते हैं कि आप उसको ये मत देखो कि वो गलती क्या करता है, वो अच्छा क्या करता है, उसके ऊपर फोकस करो, उसकी विशेषताओं के ऊपर एनर्जी लगाओ। क्योंकि जब भी हम किसी की बुराई को देखते हैं, तो हमारी एनर्जी वो बुराई को जा रही होती है। इवन हेल्थ में भी ये कहा गया है कि जो निगेटिविटी है, जो अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे बीमारी है, तो बीमारी के ऊपर फोकस करेंगे तो एनर्जी बीमारी को जाएगी, तो जिसको एनर्जी देते हैं वो बढ़ता जाता है। तो ये एक ही होमवर्क हम देते हैं माताओं बहनों को कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये आदि अनादि पवित्र है, शिव बाबा का बच्चा है। केवल इस एक दृष्टि से क्या होता है कि हमारे उस आत्मा के प्रति वृत्ति में शुभ भावना आता है कि ये बहुत अच्छी आत्मा है। बीच में एक प्रोजेक्ट चला था शुभ भावना और शुभ कामना का, बैंक। तो एक बहुत सीनियर टीचर ने कहा कि एक आत्मा के प्रति इतने सालों से ऐसे ही संकल्प चलते थे, तो जब ये बैंक का प्रोजेक्ट चला, तो अमृत वेला योग के बाद उस आत्मा को इतना अच्छा पावरफुल वाइब्रेशन दिया। ये बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा का बच्चा है। तो 1 महीने के अंदर, 1 या 3 महीने के अंदर देखा, जो इतने सालों से बात नहीं सुलझ सकती कि वो सुलझ गई, क्योंकि हमारे संकल्प ही उस आत्मा के प्रति सकारात्मक नहीं रहते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि आत्मिक दृष्टि रहेंगे रखेंगे, उतना उतना हमारे कर्म बंधन हल्के होते जाएंगे, विकर्म विनाश होंगे। बहुत सारे भाई बहने जो गृहस्थ में रहते हैं और अकेले ज्ञान में चलते हैं, उनके लिए खास ये होमवर्क देते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। कि कभी ये मत कहना कि हमारे घर में ऐसा है, रॉन्ग। आपका घर ही नहीं है वो, पहली बात तो, और दूसरी बात, उसको घर नहीं समझना है, सेंटर समझना है। तो घर को सेंटर बना दो, और घर में जितने भी लोग है रहते हैं, उनको इस रूप में देखो कि ये बाबा के बच्चे आत्माएं हैं, और मुझे इनका कल्याण करना है। मुझे बाबा ने इस घर में रखा हुआ है इन आत्माओं का कल्याण करने के लिए। तो जब दृष्टि बदल जाती है, तो सृष्टि बदल जाती है। इसी तरह ऑफिस है, शहर है, आप सभी को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और यही संकल्प रखेंगे कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। ये जो निमित्तपन का भाव है, बहुत बड़ी शक्ति है। निमित्त समझेंगे तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकल्प स्थिति रहते हैं। और जहाँ पर मैंपन है, वहाँ पर मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद, ये 4 बातें रहती है। तो अभी आप डिसाइड करें कि आपको कौन से स्टेज में रहना है, निमित्त रहना है या मैंपन में रहना है। तो बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है, ऐसे बाबा ने कहा। नॉलेजफुल के हिसाब से ठीक है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन उसको धारण नहीं करो। चित्त में किसी की बुराई रखते हुए उसके संबंध संपर्क में नहीं आए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। और हो भी जाता है, क्योंकि मुश्किल है कि किसी ने कुछ गलत काम किया, अभी अगली बार जब आप उससे मिलेंगे, तो आप उसी कॉन्शियसनेस से मिलेंगे, अरे ये तो ऐसा है, इसने यही किया था, और वो बैक ऑफ माइंड पे रहता है। तो उस समय आपके श्रेष्ठ संकल्प नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर साधारण आत्मा और महान आत्मा में फर्क है। बाप समान आत्माएं, जैसे शिव बाबा है, हर बच्चे को संपूर्ण स्वरूप में देखता है, तो स्वीकार करना इजी होता है। इसको ही कहते हैं, बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। और इसके लिए कौन सा गुण चाहिए? तो बाबा ने कहा, सहनशीलता का गुण से कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। जो भी अपने संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए सहनशीलता को धारण करना है। क्योंकि ये जो पुराने संस्कार है, रावण के संस्कार है, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं आत्मा के ऊपर विकर्म करने के लिए। तो उस समय थोड़ा सहन करना है। समझो किसी को आलस्य है, अमृत वेला उठने को नहीं होता है, तो सहन करना चाहिए कि थोड़ी देर नींद नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सुबह उठ के मुंह धो लिया, फ्रेश होके फिर योग में बैठे, तो बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो थोड़ा तकलीफ होगा, तो सहन करने से क्या होता है, ये कड़े संस्कार शीतल बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम अगर आप देखें, तो है कि आत्मा का अभ्यास पक्का करना, खुद से बात करना, और बाबा को पूरा चार्ट देना। खामियां है तो बाबा को दे देना, और
बलि जाना अच्छी तरह से और बुराई को अच्छाई में बदल देना, सहन करना, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास, इसलिए अपने आप डिटैच होते जा रहे हैं। इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति शरीर के मालिक हूं मैं, शिव बाबा की संतान। शिव बाबा शांति का सागर है और मैं आत्मा मास्टर शांति के सागर हूँ। शांति का प्रकाश शिव बाबा से मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मैं शांत होते जा रहा हूँ। शांत, मेरे रोम रोम से शांति का प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा का ये शांति का प्रकाश पहुंच रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ जो भी मनुष्य आत्माएं वो विशेष है, आदि अनादि पवित्र है। मेरी आत्मिक दृष्टि पक्की होती जा रही है। बाबा ने मुझे जिस भी घर में, स्थान में, शहर में, गांव में, देश में रखा है, वहां मैं निमित्त हूँ। बाबा मुझे यूज कर रहा है विश्व सेवा के लिए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। हर आत्मा आदि अनादि पवित्र है, श्रेष्ठ है, महान है, ये मेरी दृष्टि पक्की होती जा रही है। मेरी सहन शक्ति बढ़ते जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल हल्की होती जा रही हूँ। मुझे अब महसूस हो रहा है कि वापस घर जाने का टाइम है। ये नाटक पूरा हुआ है और मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं। बाबा, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है और अपनी बाहों में समा रहा है। मैं आत्मा बाबा के बाहों में समा चुकी हूँ। बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, किसी भी देहधारी को याद मत करो, मैं तुम्हारे लिए खास अपने हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। मेरा वरदान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। विश्व की सर्व आत्माएं मेरे बच्चे हैं। उनकी विशेषता देखकर उनको शुभ भावना और शुभकामना से परिवर्तन करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। जाओ बच्चे, विश्व की सर्व आत्माओं को मर्यादा में रहते हुए सुख दो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा चुका हूँ और बाबा से कह रहा हूँ, हाँ बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आत्मिक दृष्टि को पक्का रखूंगा, हर एक की विशेषता देखूंगा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखूंगा। आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अच्छा। ओम शांति।